Hey all, Ankit Kishore this side from Stay Affiliate team and I welcome you back to my channel. So as of now running with a profit of 2k 3k means almost 1 points. ठीक है। और यहाँ पे मैंने ट्रायंगल बना रखा है 450p और 600c का और 350p एंड 650c का। तो क्वांटिटी मेरा एक्चुअली इसमें ज़्यादा है, तो इनका एडजस्टमेंट मैं बताता हूँ। ये अभी थोड़ा ले ऑफ है, इसलिए इनका थोड़ा अभी बाद में देखूंगा। इसका एडजस्टमेंट क्या है, बहुत ही सिंपल है। ये मैं तभी निकालूंगा जब ये अपना हाई आज का क्रॉस करेगा, विच इज दिस वन मीन्स 25 ऑलमोस्ट। ओके, और इसका मैं 26 ये जैसे ही क्रॉस करेगा तो मैं निकालूंगा। तब तक मैं कोशिश करूंगा इन दोनों को होल्ड करने को। रीजन इज वेरी सिंपल, वेट अ व्हाइल। ठीक है, क्योंकि वो तभी होगा 26 ऊपर के साइड 25 ये सब क्रॉस करने में भी टाइम लगेगा इसे काफी। नीचे के साइड मुझे लग रहा है ये यहाँ तक पहुंचेगा 509 तक, तब तक वो निकल जाएगा और मुझे नीचे की साइड ही थोड़ा जोन चाहिए। ओके, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग क्या ज्यादा अप मूव आने वाला है। ओके, बट फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज आई एम गोइंग रॉन्ग, सो आई जस्ट हैव टू हैव अ प्लान इफ आई विल गो रॉन्ग। तो इसलिए मैं पहले अभी नीचे का प्लान बता रहा हूँ कि अब ये 26 को अगर क्रॉस करेगा तो फिर मैं इसको पूरा स्विच कर दूंगा 400 पे। ओके, मैं 400 पे इसका पूरा क्वांटिटी स्विच कर दूंगा और उसके बाद फिर मैं उसे होल्ड करूंगा। और अभी फिलहाल तो ये बहुत अच्छा चल रहा है। इन दोनों की जो बात रही, इसमें मैं कुछ नहीं करने वाला। इनका एडजस्टमेंट क्या होगा, इसको मैं 600 पे हो सकता है पूरा का पूरा क्वांटिटी स्विच कर दूं जब ये 26 को क्रॉस करेगा। ओके, दिस इज द एडजस्टमेंट फॉर नाउ एंड लुकिंग एट द ओआई डेटा, वेट अ व्हाइल। तो गुड राइटिंग इज हैपनिंग, वेट अ व्हाइल। हाँ, चलो यहाँ से मैं दिखाता हूँ। नथिंग अपडेटिंग एक्चुअली। तो यहाँ पे एक अच्छा ओआई बन रखा है 17500p पे। ओके, सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस टू बी ब्रोकन सो इजिली, बट लुकिंग एट द इंटेंसिटी ऑफ फॉल दिस कैन बी ब्रोकन। तो हाँ, मैं वही करूंगा जो मैंने अपना प्लान बनाया और उससे ज्यादा मैं कुछ भी प्लान नहीं कर रहा हूँ। मैं थोड़ा रोबोटिक वे में आज एक्ट करूंगा, थोड़ा सेंटिमेंट इसमें डालने की आज कोशिश नहीं करूंगा मैं इन द फर्स्ट हाफ। सेकेंड हाफ आई माइट टेक सम रिस्क, बट दिस इज हाउ इट विल प्ले आउट टुडे एंड आई विल प्ले आउट एक्चुअली टुडे। ठीक है, so yeah, as of now good decay has happened. I will give you update on this later on, by the way. I have done the adjustment by the way, just here, and the reason is very simple. अब मेरे पास नीचे के साइड ऊपर के साइड मुझे थोड़ा सा चाहिए प्रीमियम। ओके, और अब ये काफी ऊपर जा चुका है और ये काफी अच्छा डिके दे चुका है। तो अब ये है ना, इसको कवर नहीं कर पाएगा, इसलिए मैंने ये किया है। ठीक है, सो ओके, आई विल गिव यू अपडेट ऑन दिस लेटर ऑन. Okay guys, quick update. Time is 10:11 and as of now running with a profit of 26k. So got really good decay from here. Now adjustment point is, अब ये अगर 19.5 या 20 को क्रॉस करता है दिस वन और ये 21 को क्रॉस करता है, तो फिर मैं करूंगा, मैं इन दोनों को कट करके फिर मैं पूरा का पूरा रिस्क ऑफ हो जाऊंगा। मींस मैं इन दोनों को फिर सेल करके बैठ जाऊंगा। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई भी जो मैंने अभी पॉइंट बताया उसे अगर क्रॉस करता है तो टिल देन आई विल होल्ड दिस ओनली। ठीक है, उससे पहले मैं कोई एडजस्टमेंट नहीं करने वाला, ना ही मैं रिस्क ऑफ होने वाला हूं अभी। लेकिन अब इन्हें मैं होल्ड करना चाहता हूं कि अगर अब वेट अवे, जैसे कि मार्केट ने एक रेंज बना दिया, अब यहाँ पे अगर ये थोड़ा देर और सस्टेन करता है तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अभी इन दोनों में 4-5 पॉइंट का डिके अभी हो जाएगा आधे घंटे के अंदर। ठीक है, तो अगर वैसा कुछ हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं भी हुआ दैट्स कंप्लीटली फाइन, फिर मैं पूरा रिस्क ऑफ ही हो जाऊंगा। मैंने बता दिया 19.5 को अगर ये क्रॉस करता है तो फिर मैं इसे और इसे सेल करके मैं चुपचाप बैठ जाऊंगा। दैट विल बी इट फॉर द एक्सपायरी। हाँ, उसमें अगर कुछ बड़ा मूव आया देन ऑब्वियसली आई हैव टू डू द एडजस्टमेंट एंड ऑल, बट आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं एडजस्टमेंट कम से कम करूंगा आज। ओके, आई जस्ट डोंट वांट टू गेट माई सेल्फ बर्न इन डूइंग एडजस्टमेंट। एज ऑफ नाउ वेरी लेस नंबर ऑफ ट्रेड्स हैज बीन हैपेंड, क्योंकि अभी 24 ट्रेड्स ही हुए हैं और ऑलरेडी सिटिंग इन अ गुड प्रॉफिट। तो कोशिश यही रहेगी कि अब यहाँ से मैं कुछ लेकर जाऊं मार्केट से आज। ठीक है, एंड अननेसेसरी कोई बड़ा हिट ना लूं मैं। ठीक है, दैट्स द प्लान ऑफ एक्शन फॉर नाउ. And one more thing is here, OI data, huge amount of OI is happening all over the place and that too especially in 17500. अगर आप देखोगे 10 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट पहले पुट के साइड बन चुका है. ठीक है, और मार्केट बहुत हार्ड प्ले कर रहा है बिकॉज इट इज कम्प्लीटली जैम्ड. अगर आप देखोगे पूरा OI डेटा कम्प्लीटली जैम कर रखा है मूवमेंट को. तो अब मार्केट बहुत हेवली ट्रेड कर रहा है एट 17500 के एक्सपायरी के लिए. ठीक है, ऐसा इसमें फील हो रहा है मुझे, क्योंकि OI डेटा बहुत ह्यूज बिल्ट हो रहा है और यहाँ पे आप देखते हो कंटिन्यूसली बिल्ट हुए ही जा रहा है. यहाँ पे बस थोड़ा सा मतलब कि अनवाइंड हुआ है पोजीशन, बट स्टिल ह्यूज अमाउंट ऑफ OI स्टिल है.
सो दैट्स व्हाई आई एम हैविंग दैट कॉन्फिडेंस कि मार्केट हो सकता है ज्यादा मूव अभी फिलहाल तो ना करे, लेटर ऑन इन सेकंड हाफ हो सकता है कुछ बड़ा मूव आए, बट अभी फिलहाल ये इतना मूव नहीं करे, दैट्स व्हाट आई फील। और इसलिए ये हाई ब्रेक होगा तब मैं पूरा रिजल्ट ऑफ हो जाऊंगा सी से, इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन और इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम। आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू व्हाट आई विल बी डूइंग, ठीक है। तो दैट्स द प्लान ऑफ एक्शन। ओके देन आई विल गिव यू अपडेट ऑन दिस लेटर ऑन। Okay guys, quick update. Time is 11:11 and now I'm having a very risk of entry और इन दोनों को मैं बहुत एग्रेसिव होकर एडजस्टमेंट नहीं करूंगा। इन दोनों में से कोई 7 पहुंचेगा तब मैं उसके अगेंस्ट का जो स्ट्राइक होगा लाइक 650, इससे मैं स्विच कर दूंगा 600 पे। अगर ये 7 पहुंचा तो मीन्स ये पी अगर 7 रुपीज पहुंचा तो सेम अप्लाइज विद दिस वन। अगर ये सी 7 पहुंचा तो फिर मैं 350 को 400 या 450 ऐसे करके स्विच करता रहूंगा। अभी मैं प्लान ऑफ एक्शन यही है कि अब मैं यहाँ से ले ऑफ एंट्री करूँ। और बाय द वे मैक्सिमम एमटीएम स्विंग विच आई हैव सीन मीन मैक्सिमम एमटीएम आई हैव सीन इज 37K ऑलमोस्ट, ठीक है। एंड फ्रॉम देयर आई डिड मीन्स यहाँ पे मैंने एक गलत एडजस्टमेंट किया था। मैंने मतलब गलत नहीं किया था, गलत जगह पे किया था। वेट मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। जब ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ था उसके बाद ये भी एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होकर के रेड बनने लगा, तो मैंने यहाँ पे कहीं पे एडजस्टमेंट किया था। अगर वो एडजस्टमेंट नहीं हुआ होता तो अभी शायद इस पॉइंट तक में मैं 40 प्लस तो मिनिमम हो जाता, ठीक है। लेकिन दैट्स कंप्लीटली फाइन, दैट डिडंट हैपन एंड आई डोंट हैव एनीथिंग टू से। सो इसलिए अब मैंने रेज ड्रॉप हो गया हूँ क्योंकि अननेसेसरी आई जस्ट डोंट वांट टू डू अ लॉट्स ऑफ एडजस्टमेंट टुडे इज मंथली एक्सपायरी, इसलिए मैं ज्यादा एडजस्टमेंट के मूड में नहीं हूँ। और लेट्स सी इसमें कितना डिके इन दोनों से मिलता है। और कोशिश यही रहेगी कि अब ये काफी दूर है दोनों, मीन्स दिस इज ऑल्सो 160 पॉइंट्स अवे एंड दिस इज लाइक 140 पॉइंट्स अवे। तो अब यही होगा कि अगर इन दोनों में से कोई 7 जाएगा जो मैंने भी बताया मैं वही करूंगा। एंड वन मोर थिंग इज कि ह्यूज अमाउंट ऑफ ओआई डेटा इज हैपनिंग ऑल ओवर द प्लेसेस। ओके, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी बिग मूव एज सच, ठीक है, बट स्टिल आई एम नॉट प्लेइंग दैट एग्रेसिव क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं एग्रेसिव प्ले करूं और एक साइड किसी साइड भी अनवाइंड होना स्टार्ट हुआ पोजीशन तो उस साइड थोड़ा पैनिक मूव आ सकता है, दैट्स व्हाट आई फील। इसलिए मैं अब अपने आप को बर्न नहीं करना चाह रहा और मैंने 37 पे मैं थोड़ा रिस्क की एंट्री ले रखा था ताकि एक अच्छा डीके मिल पाए, लेकिन वहां से मुझे हिट मिला है और मैं 25-24 के पे आ रखा हूँ, तो इसलिए अब मैं यहाँ से हिट तो नहीं लेना चाहूंगा। तो दैट्स द प्लान ऑफ एक्शन। ओके, सो आई विल गिव यू अपडेट ऑन दिस लेटर ऑन। ओके गाइज, क्विक अपडेट, टाइम इज 1:54 एंड आई हैव बुक्ड ऑल द एग्रेसिव पोजीशंस। और अब मैं सिर्फ ये कुछ पेनी कलेक्ट करने के लिए बैठ गया हूँ यहाँ पे और कुछ नहीं अब इसमें बचा हुआ है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो इस पोजीशन में पर्टिकुलरली कुछ बचा हुआ वैसा कुछ है नहीं। तो अभी यहाँ पे 43 है और मे बी 45, 46 नहीं सॉरी एक्चुअली मोर देन दैट 48, 49 यहाँ से बनना होगा अगर इसमें गामा इफेक्ट ज्यादा नहीं हुआ, कुछ मार्केट जब बड़ा मूव नहीं दिखाया तो। एंड व्हाई आई डिड दैट क्वेश्चन में भी क्यों मैंने ये किया, रीजन इज वेरी सिंपल। अब मुझे यहाँ पे अग्रेसिव एडजस्टमेंट नहीं करना। मैंने आज बहुत कम ऑर्डर्स प्लेस किया है, ऑलमोस्ट 70 ऑर्डर्स मैक्सिमम है और मुझे लग रहा है एक अच्छा खासा डीके मिल गया है मुझे और मैं इसे देना नहीं चाहता। और दिस इज मंथली एक्सपायरी एज वेल एज एनुअल एक्सपायरी। ओके, मतलब कि इस ईयर का फाइनेंशियल ईयर का ये लास्ट एक्सपायरी है, तो आई जस्ट वांट टू क्लोज इट इन अ गुड नोट। दैट्स व्हाई अब मैं यहाँ पे एग्रेसिव नहीं हूँ और इसका एसएल लगा रखा है मैंने 4.5 पे एसएल है। ये हिट हो जाएगा तो फिर इसका भी पूरा क्वांटिटी मैं स्विच कर दूंगा इस पे और इसका पूरा क्वांटिटी इस पे स्विच करके बस बैठ जाऊंगा। उसके बाद फिर मुझे कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। वहां से कुछ 49, 48 के बनना है। हाँ, आफ्टर 310 और मे बी 305 आई विल टेक री एंट्री एंड दैट टाइम आई विल बी अ बिट एग्रेसिव। ओके, उस समय मैं एग्रेसिव होऊंगा क्योंकि मैं उस समय एवरेजिंग से प्ले करूंगा। आई हैव सम स्ट्रैटेजी विच आई यूज टू प्ले व्हाट आई कैन से, हाँ एवरेजिंग टाइम उस समय मैं उसे प्ले करता हूँ, तो उससे मैं प्ले करूंगा। मे बी उससे अगर अच्छा खासा कुछ दिखे मिला तो मैं 55, 54 के पास बंद होऊंगा, अदरवाइज दिस इज इट। ओके, मीन्स 49K इज द थिंग। सो और सी आज अगर ये मतलब इस फाइनेंशियल ईयर का एक्सपायरी नहीं होता या फिर आज ये मंथली एक्सपायरी नहीं होता, मैं आज बहुत एग्रेसिव होता पोजीशन को लेकर। रीजन इज वेरी सिंपल, लुक एट द ओआई डेटा means 15500C is 13 million contract, even 600 almost 12 million contract, 500P almost 8 million contract. mean look at the contract amount. okay, इतना huge OI data built हो रखा है पूरे मार्केट में कि I feel like कि अब यहाँ से मार्केट बहुत जैम्ड है। इस OI डेटा ने इतना जैम कर रखा है, बट एट द सेम टाइम वन नीड टू थिंक अगर किसी भी एक लेवल का ब्रेकेज हुआ, ठीक है, तो फिर इन दैट वे there will be a maybe short covering if upside it happens और अगर नीचे हुआ तो long unwinding होगा, ठीक है। in both the scenario gamma effect will play out,
and that's I just don't want to play. Okay, that's why I'm playing this way, and let's see how much decay I will capitalize on this. I will give you update on this uh, maybe after 3. Okay, because there is nothing more to tell about this penny trade. Okay, that's why maybe I will give you update after 3. Okay guys, final update time is 3:31 and I booked everything at 54k profit, sorry. और यहाँ पे थोड़ा सा एग्रेसिव मैंने बस पुट के साइड हुआ था जब ये मार्केट फॉल हो रहा था, तो कुछ सॉरी वेट अवेल यहाँ पे, तो फिर मैंने यहाँ पे जैसे ही नीचे आने लगा मैंने उस समय 450 का कॉल सेल किया था, कुछ 1 रुपये के आसपास सेल किया। क्वांटिटी लास्ट में बताया जब 30 पैसे के आसपास इसका वैल्यू चल रहा था, अगर आप देखोगे सेल किया है 55 पैसे, 35 पैसे, 30 पैसे, ऐसे में मैंने सेल किया। तो कुछ पेनी कलेक्ट हुआ 3 के ऑलमोस्ट 3-4 के, तो इन टोटल 54 के प्रॉफिट बुक्ड हुआ। एंड अगेन आई विल से द सेम थिंग, अगर इफ इट वुड हैव बीन सम अदर एक्सपायरी मींस नॉर्मल एक्सपायरी, मैं बहुत एग्रेसिव होता बिकॉज ऑफ द OI data, the way OI was showing and the way OI was playing for 17,500 expiry. Okay, it was very good, means बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट के पास था 17,500 के लिए। और अगर आप देखोगे मोरलेस वहीं पे एक्सपायर हुआ 30-40 पॉइंट्स का बस से रेंज मिला है ऊपर के साइड। अदरवाइज इट वाज अ वेरी साइलेंट एक्सपायरी, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस एट ऑल। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये मंथली एक्सपायरी है, फाइनेंशियल ईयर का एंड भी है, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग सम बिग मूव्स हियर एंड देयर, बट दैट डिडंट हैपन एट ऑल। So I gone completely wrong there, but still managed to get what 54k profit, which is sorry 38 lakh something use हुआ था, 38 नहीं 37 something, तो वही 1.4-1.5% of the capital used. So yeah, I'm happy with this. अदर मतलब थोड़ा रिस्क ज्यादा लिया होता तो शायद 70-80 के इजिली हो सकता था, but that's completely fine. So I hope you also had a good day, and I hope all the things that I am doing, all the analysis and adjustment that I am sharing are making sense to you. And if they do, then please do like and subscribe to my channel. Thanks a lot and bye bye.